नमस्कार दोस्तों, मूवी क्लैरिटी में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं 2024 की एक थ्रिलर एडवेंचर फिल्म 40 एकड़ की कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को शुभ और शानदार दिन की शुभकामनाएं देता हूं। तो बिना देर किए सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। फिल्म की शुरुआत एक डिस्टोपियन दुनिया से होती है, जहां 14 साल पहले एक निर्दयी फंगल प्रकोप ने धरती पर 98% पशु जीवन को नष्ट कर दिया था। वैश्विक खाद्य श्रृंखला के ढानने से निर्मम युद्ध छिड़ गए, जिसने पहले से ही भूखी आबादी पर और गहरे घाव कर दिए। इसी कारण दुनिया में बची हुई सबसे कीमती चीज है जमीन, खेती की जमीन, जो इंसानियत को जिंदा रखने का आखिरी सहारा है। अगले दृश्य में हथियारबंद लोगों का एक समूह सावधानी से एक बड़े खेत को पार करता है और एक सुनसान घर की ओर बढ़ता है। उनमें से एक आदमी घर के अंदर रहने वालों को आवाज लगाता है, उनकी फसलों और जमीन की तारीफ करता है, जबकि बाकी लोग अलग अलग दरवाजों से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनमें से एक तुरंत मार दिया जाता है। बाहर खड़ा आदमी जोर देता है कि वे बस रास्ते से गुजर रहे हैं और आराम करने की जगह चाहते हैं। लेकिन तभी दूर से एक तीखी सीटी की आवाज सुनाई देती है और अचानक खेत में हो या घर के अंदर सभी हथियारबंद लोग एक एक करके ढेर हो जाते हैं। एक बच्चा जिसका नाम कुकी है, वो भी तुरंत गोली चलाकर एक आदमी को मार देता है। जल्द ही गोलियों की बौछार घर के आर पार चलती है, जिसमें ज्यादातर हमलावर मारे जाते हैं। इसके बाद हम एक महिला से मिलते हैं जिसका नाम है हेली, जो तेजी से फसलों के बीच से निकल रही होती है। हेली बेरहमी से कई आदमियों को सटीक तरीके से मार गिराती है। वह अपने रेडियो पर अपनी बेटी रेन से संपर्क करती है, जो खिड़की पर खड़ी होकर अजनबियों पर गोलियां चला रही होती है। इस बीच हेली का बेटा मैनी भी एक भागते हुए घुसपैठिए को पकड़ लेता है और बेरहमी से उसे चाकू मारकर खत्म कर देता है। जब सारे घुसपैठियों का सफाया हो जाता है तो परिवार इकट्ठा होकर लाशों की जांच करता है। इसके बाद हम परिवार के अन्य सदस्यों से मिलते हैं, जिनमें हेली का पति गैलन और दूसरी बेटी डेनिस शामिल हैं। वे सोचते हैं कि आखिर घुसपैठिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर अंदर कैसे पहुंच गए, और वे ठान लेते हैं कि संपत्ति को और मजबूती से किलेबंद करेंगे ताकि दोबारा कोई भी अंदर न घुस सके। शाम को फ्रीमैन्स कहलाने वाला यह परिवार साथ में डिनर करता है, जहां बच्चे सीटी बजाने के संकेतों का अभ्यास करते हैं, जिन्हें वे संभावित खतरे की स्थिति में संवाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे रोजमर्रा की बातें भी करते हैं। फसल की देखभाल और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होती है। हेली फिर मैनी को एक मिशन देती है कि वह अपने दोस्त ऑगस्टा, जो मीलों दूर रहती है, को सामान पहुंचाए। वह उसे सख्ती से चेतावनी देती है कि अजनबियों के पास न जाए और न ही किसी के साथ उलझे। अगले दिनों में हमें परिवार की दिनचर्या दिखाई जाती है, जिसमें फाइट ट्रेनिंग, रनिंग ड्रिल्स, निशानेबाजी का अभ्यास और अपनी जमीन को घेरे हुए इलेक्ट्रिक बार्ड की जांच शामिल है। वे जंगल में भी खाने योग्य शिकार ढूंढने जाते हैं, जबकि कई सीसीटीवी कैमरे चारों ओर की निगरानी करते रहते हैं। हेली अक्सर रेडियो सुनती है ताकि अन्य बचे हुए लोगों और आसपास की जमीन की स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके। एक शाम हेली अपनी दोस्त ऑगस्टा से बात करती है, जो उसे चेतावनी देती है कि कुछ निर्दयी लुटेरे हैं, जिन्होंने पहले ही 3 किसान परिवारों पर हमला किया है। इसलिए वह हेली से अनुरोध करती है कि वह कुछ दिनों के लिए उनके पास आए और उन लोगों को ट्रेनिंग दे, जिससे बड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन हेली साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वह इतनी बड़ी जोखिम नहीं उठा सकती। अगले दिन सुबह मैनी गाड़ी लेकर घर से निकलता है और थोड़ी देर बाद एक जर्जर इमारत पर पहुंचता है। वहां उसे एक डिब्बा मिलता है जिस पर ऑगस्टा लिखा होता है। वह तुरंत उसमें सामान भरता है और वहां से निकल पड़ता है। इस बीच घर पर हेली को ऑगस्टा का डरावना कॉल मिलता है। ऑगस्टा बताती है कि एक किसान परिवार, जिसे फ्लेमिंग्स कहा जाता था, मारा गया है, उनके बच्चे भी। यह सुनकर हेली को गहरा झटका लगता है, लेकिन ऑगस्टा और भी भयानक सच बताती है कि वे सिर्फ मरे ही नहीं, बल्कि नरभक्षियों द्वारा खा भी लिए गए। ये नरभक्षी एक बड़ा संगठित गिरोह हैं। दूसरी तरफ घर लौटते समय मैनी नदी में तैरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पानी से बाहर निकलने के बाद वह पास ही तैर रही एक खूबसूरत लड़की को देख लेता है और तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वह अपने स्नाइपर स्कोप से चुपके से उस पर नजर रखता है और देखता है कि वह लड़की जंगल के भीतर एक छिपी हुई बस्ती की ओर जाती है। घर लौटने के बाद
मैनी उस लड़की के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता। अगले दिन वह फिर नदी पर जाता है, लेकिन इस बार लड़की कहीं नहीं मिलती। तब वह उसकी याद को संभालने के लिए उसकी तस्वीरें बनाने लगता है। कुछ दिन बाद मैनी, गैलन और डेनिस एक डिपो पर पहुंचते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि वहां उन्हें कोई काम की चीज मिल जाए। वे सावधानी से पूरे इलाके को स्कैन करते हैं, लेकिन डेनिस की आंखें डर से फैल जाती हैं जब वह छत से लटके कई शव देखती है। थोड़ी ही देर बाद यह तीनों एक समूह सैनिकों से टकराते हैं और तुरंत उन पर अपनी बंदूकें तान देते हैं। लेकिन एक सैनिक शांत होकर बताता है कि वे सेना के सदस्य हैं और आसपास के किसानों की मदद के लिए एक स्थानीय परिवार के साथ रह रहे हैं। गैलन उनसे पूछता है कि क्या वे फ्लेमिंग परिवार के साथ रह रहे हैं, जिसे सैनिक हां में जवाब देता है। और यह सुनकर गैलन कहता है, तो तुम लोग नेटवर्क का हिस्सा हो। गैलन अपने बच्चों को बताता है कि फ्लेमिंग परिवार अब जिंदा नहीं है। जाने से पहले मैनी सुझाव देता है कि शवों की जांच कर ली जाए, शायद कुछ काम की चीज मिल जाए। तब गैलन उसे जल्दी करने को कहता है। डेनिस फिर एक मृत शरीर के बैग को टटोलती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जो अब तक मरी हुई दिख रही थी, धीरे धीरे उठ खड़ी होती है। अचानक वह अपनी बंदूक से डेनिस के पेट में गोली मारती है और तुरंत भाग जाती है। इसके बाद गैलन घायल डेनिस को लेकर तेजी से खेत पर लौटता है, जहां हेली उसकी तुरंत सर्जरी जैसी प्रक्रिया करती है और किसी तरह उसकी जान बचा लेती है। इसके बावजूद मैनी को अपराध बोध होता है, क्योंकि उसी ने शवों को जांचने का सुझाव दिया था। लेकिन रेन उसे दिलासा देती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और डेनिस उसके कारण ही अब तक जिंदा है। इसके बाद हेली ओंगस्टा से संपर्क करने की कोशिश करती है ताकि उसे इस घटना के बारे में बता सके, लेकिन किसी कारणवश उसकी दोस्त फोन नहीं उठाती। उसी रात मैनी अचानक जंगल से अजीब आवाजें सुनता है और तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। वहां उसे अंधेरे में एक लड़की नजर आती है और वह चिल्लाता है कि हिलो मत। लेकिन वह चौंक जाता है जब देखता है कि वह वही नदी वाली लड़की है जो बेतहाशा मदद की गुहार लगा रही होती है। अगले सुबह गैलन और हेली बच्चों को आदेश देते हैं कि वे हर समय हथियारों से लैस और चौकस रहें, यहां तक कि सोते वक्त भी। वे चेतावनी देते हैं कि कुछ लोग सैनिकों का रूप धारण करके जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन असल में वे नरभक्षी हो सकते हैं, जिन्हें उपकरण या जमीन से कहीं अधिक चाहिए। हेली सख्ती से बच्चों से कहती है कि पहले गोली चलाओ और सवाल बाद में। इसके बाद मैनी अकेले खलिहान की ओर जाता है, जहां पता चलता है कि उसने पिछली रात वाली लड़की को गुप्त रूप से बांध कर रखा है। मैनी उसे शांत करने की कोशिश करता है और भरोसा दिलाता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। फिर वह उसका मुंह खोलता है, उसे पानी देता है और सावधानी से उसके घाव की देखभाल करने की कोशिश करता है। लड़की उस पर उसे अगवा करने का इल्जाम लगाती है, जिस पर मैनी जवाब देता है कि यह सब वह सिर्फ अपनी मां की वजह से कर रहा है, जो अजनबियों पर भरोसा नहीं करती। उसी रात मैनी फिर खलिहान में आता है और लड़की को बताता है कि हाल ही में कई घटनाएं हुई हैं और उसे यह जानना जरूरी है कि वह कौन है और यहां क्या कर रही है। लड़की रेडियो इस्तेमाल करने की गुहार लगाती है, लेकिन मैनी मना कर देता है। वह कहता है कि ऐसा करना वह बिल्कुल नहीं होने दे सकता। थोड़ी देर बाद लड़की टूट जाती है और मान लेती है कि उसे बस यह पता करना है कि उसके लोग जिंदा हैं या नहीं। यह सुनकर मैनी को बुरा लगता है और वह आखिरकार उसे खोल देता है। लड़की फिर बताती है कि उसे बस रेडियो चाहिए ताकि वह फ्रीमैन फार्म का पता लगा सके। यह सुनकर मैनी हैरान रह जाता है। जब वह पूछता है क्यों, तो लड़की जवाब देती है कि उसकी आंटी ने कहा था कि सिर्फ फ्रीमैन ही उनकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से खुलने लगते हैं और मैनी उसे अपने तैराकी के शौक के बारे में बताता है। लड़की मान लेती है कि उसने नदी पर उसे अपनी ओर देखते हुए महसूस कर लिया था, जिससे मैनी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। अगले सुबह हेली अपने परिवार को दिन की तैयारी करने के लिए कहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मैनी कहीं गायब है। उधर खलिहान में नई लड़की मैनी का म्यूजिक प्लेयर इस्तेमाल कर रही होती है और खुलकर नाच रही होती है, जबकि मैनी उसे देखकर उत्साहित होता है। लेकिन उसकी यह खुशी तुरंत डर में बदल जाती है जब उसके माता पिता अचानक वहां पहुंच जाते हैं और हेली बिना झिझक उस लड़की को पकड़ लेती है। मैनी को खलिहान में बंद कर दिया जाता है, जहां वह घबराकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। बाहर हेली बंदूक ताने लड़की से पूछताछ करती है और सच्चाई जानने की मांग करती है। लड़की बताती है कि उसका नाम डॉन है और वह एक सरकारी कार्यक्रम में नर्स के तौर पर काम करती है, जो खेतों को चिकित्सीय मदद पहुंचाता है। वह मानती है कि उन पर हमला हुआ था, लेकिन हेली उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और चेतावनी के तौर पर गोली चला देती है।
घबराई हुई लड़की अंततः मान लेती है कि उसे यहां उसकी आंटी ऑगस्टा ने भेजा था। यह सुनकर हेली एकदम सन्न रह जाती है। दूसरी ओर मैनी खलिहान से भाग निकलता है और कंट्रोल रूम में पहुंचता है। वहां वह बेचैनी से ऑगस्टा से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और कुछ ही देर बाद उसकी गुस्साई मां वहां आ धमकती है। मैनी कहता है कि ऑगस्टा मुसीबत में हो सकती है और उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हेली कहती है कि ऑगस्टा एक मरीन है और खुद को संभाल सकती है, जबकि उनका काम यहां रहकर खेत की रक्षा करना है। वह उसे डांटती भी है कि वह इस नई लड़की के जाल में फंस गया है और जोर देकर कहती है कि डॉन उनसे झूठ बोल रही है। इससे मां और बेटे के बीच तीखी बहस हो जाती है, जिसका अंत मैनी के गुस्से में वहां से निकल जाने से होता है। अगले दृश्य में मैनी डॉन को लेकर गाड़ी में निकलता है ताकि ऑगस्टा को ढूंढ सके। थोड़ी ही देर बाद हेली उनकी गुमशुदगी का पता लगाती है और तुरंत उनका पीछा करने निकल पड़ती है। मैनी और डॉन जल्द ही उसके कैंप पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां वीरानी छाई होती है और आसपास किसी इंसान का कोई निशान नहीं मिलता। उधर खेत पर गैलन देखता है कि उनकी एक कैमरा काम करना बंद कर चुका है, तो वह यह पता लगाने बाहर निकलता है कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी ओर डॉन मैनी को एक सुनसान ट्रेलर तक ले जाती है और यहीं पर वह चौंकाने वाला सच बताती है कि उसने जानबूझकर उसे यहां फंसाया है। वह घबराते हुए खुलासा करती है कि नरभक्षियों ने उसकी आंटी और कई अन्य लोगों को अगवा कर लिया है और उसे भेजा गया था ताकि वह मैनी को यहां ले आए। डॉन बताती है कि यही उनका तरीका है। लोगों के परिवार को बंधक बनाकर वे खेतों पर कब्जा करते हैं और तभी हम देखते हैं कि कोई पीछे से चुपके चुपके उसके पास आ रहा है। एक और दृश्य में हेली आखिरकार ऑगस्टा के घर पहुंचती है, जो खौफनाक रूप से सुनसान है और फर्श और दीवारों पर खून बिखरा पड़ा है। वह घबराकर अपनी दोस्त के बारे में कोई सुराग ढूंढने लगती है, लेकिन तभी खेत पर लौटते हुए गैलन दूर एक हिरण देखता है, जो नामुमकिन दृश्य है क्योंकि इन जानवरों को विलुप्त माना जाता है। तभी एक आदमी उस पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। दरअसल हिरण का सिर सिर्फ एक मुखौटा होता है जिसे एक नरभक्षी ने पहन रखा होता है। वह वहीं रुककर गैलन को खाने लगता है, जबकि उसके साथी सावधानी से घर के अंदर घुसते हैं। इस बीच घर में रेन और कुकी देखते हैं कि सभी सीसीटीवी कैमरों का सिग्नल चला गया है और वे समझ जाते हैं कि नरभक्षी आ पहुंचे हैं। और तभी रेन सख्ती से अपनी छोटी बहन को वहीं रहने के लिए कहती है और खुद खिड़की पर राइफल लेकर मोर्चा संभाल लेती है, जहां से वह घुसपैठियों को घर की ओर आते हुए देखती है। उसे यह पता नहीं होता कि इसी समय उसके पिता को दो नरभक्षी जमीन पर कीलों से जकड़ रहे होते हैं। उनमें से एक उस पर काटने तक की कोशिश करता है। तभी गैलन जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाता है और उसी कील से दोनों हमलावरों को बेरहमी से मार देता है। एक अन्य दृश्य में हेली अंधेरे तहखाने में बंधी हुई होश में आती है। वहीं उसे घायल ऑगस्टा भी दिखाई देती है। उधर खेत पर रेन देखती है कि नरभक्षियों का एक झुंड घर की ओर बढ़ रहा है और वह बिना रुके अपनी राइफल से गोलियां चलाती है। वह कई को ढेर कर देती है, लेकिन बचे हुए जबरदस्त पलटवार करते हैं और खिड़की चकनाचूर हो जाती है। तब गैलन जल्दी से रेन को पुकारता है और आदेश देता है कि वह अपनी जगह छोड़कर तुरंत नीचे चली जाए। दूसरी ओर हेली उस लड़की का जिक्र करती है जो फार्म पर पहुंची थी और खुद को उसकी भतीजी बता रही थी। इस पर ऑगस्टा बताती है कि नरभक्षियों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था और उसे लगा था कि हेली उसे देखते ही गोली मार देगी। हेली तब वादा करती है कि वह उन्हें यहां से निकाल ले जाएगी, लेकिन ऑगस्टा बताती है कि उसने कुछ बच्चों को छिपाया हुआ है जिन्हें भी बचाना जरूरी है। ठीक उसी समय नरभक्षी वापस आ जाते हैं और उनका सरगना हेली से कहता है कि वह दूसरों से अलग है और उसे परवाह नहीं कि दूसरे परिवारों के साथ क्या होता है। हेली इंसानों को खाने की उनकी आदत पर घिन जताती है, लेकिन सरगना यह तर्क देता है कि वह भी तो लोगों को मारती है और अपने बच्चों से भी यह काम करवाती है। वह दावा करता है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही बस जिंदा रहने के लिए वही कर रहे हैं जो करना पड़ रहा है। और तभी आदमियों में से एक बेरहमी से ऑगस्टा को काटना शुरू करता है ताकि उसे खाने के लिए तैयार कर सके, और हेली असहाय होकर यह सब देखती रह जाती है। दृश्य फिर बदलकर मैनी और डॉन की ओर जाता है, जो 3 बच्चों के साथ होते हैं। बच्चे बेतहाशा खाना खा रहे होते हैं, जैसे उन्हें बहुत समय से कुछ खाने को न मिला हो। डॉन मैनी का शुक्रिया अदा करती है और माफी मांगती है कि उसे यहां लाई, वरना ये बच्चे मर गए होते। मैनी उसकी स्थिति समझता है और कहता है कि वह उसकी आंटी को बचाने जाएगा, जिसके बाद सब यहां से निकल सकते हैं।
दृश्य फिर से हेली पर लौटता है, जो बेहोश पड़ी होती है। तभी एक गंजा आदमी उसकी हत्या करने के इरादे से पास आता है, लेकिन हेली अचानक उस पर काबू पा लेती है। बेरहमी से उसका गला दबाकर उसे मार डालती है। फिर वह पास रखी राइफल उठा लेती है। तभी नरभक्षियों का सरगना अंदर आता है। उधर खेत पर गैलन और बच्चे तहखाने में शरण लेते हैं, लेकिन डेनिस अब भी ऊपर एक अलमारी में छिपी होती है। गैलन तब उसे बचाने की तैयारी करता है और अपनी बेटियों को सख्ती से आदेश देता है कि वे यहीं रहें। दूसरी ओर हेली तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश करती है और दरवाजे पर उसकी मुलाकात मैनी से होती है, जो ओंगस्टा को ढूंढते हुए वहां पहुंचा होता है। मैनी ओंगस्टा की लाश देखकर डर और सदमे में पड़ जाता है और अब आखिरकार समझ जाता है कि हेली जो कुछ कर रही है वह सिर्फ परिवार की रक्षा के लिए है। खेत पर लौटते हुए गैलन सावधानी से ऊपर की ओर बढ़ता है। जैसे ही रेन स्विच दबाती है, सारे पर्दे बंद हो जाते हैं और बत्तियां बुझ जाती हैं, और इस तरह गैलन अंधेरे का पूरा फायदा उठाता है। जब सभी दुश्मन मारे जाते हैं तो वह रेन से बत्तियां चालू करने को कहता है और हम देखते हैं कि वह खुद भी बुरी तरह घायल हो चुका है। दूसरी ओर मैनी और हेली डॉन और तीनों बच्चों से मिलते हैं। जब डॉन को पता चलता है कि उसकी आंटी अब नहीं रही तो वह टूट जाती है और गहरे गम में डूब जाती है। खेत पर वापस गैलन डेनिस को लेकर तहखाने में पहुंचता है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से जल्द ही जमीन पर गिर पड़ता है। घबराई हुई लड़कियां तुरंत उसकी मदद करती हैं और किसी तरह उसे इस वक्त स्थिर कर पाती हैं। फिर रेन सीसीटीवी चेक करती है और पता चलता है कि 2 घुसपैठिए अब भी बाहर हैं और हर तरफ पेट्रोल छिड़क रहे हैं ताकि पूरे घर को जला सकें। घायल होने के बावजूद गैलन को यकीन है कि वह अब भी उनका सामना कर सकता है और रेन से कहता है कि उन्हें अंदर आने दे। बाहर हेली और बच्चे सावधानी से खेत की ओर लौट रहे होते हैं कि अचानक उन पर गोलियों की बौछार होने लगती है। हेली तुरंत मैनी से कहती है कि वह बच्चों को तहखाने में ले जाए और वादा करती है कि यहां की स्थिति वह संभाल लेगी। दूसरी ओर रेन आखिरकार उन दोनों नरभक्षियों को अंदर आने देती है और उन्हें अपनी बहन डेनिस दिखाती है। डेनिस बेहोश पड़ी होती है और पता चलता है कि उसे गोली लगी है। एक नरभक्षी उसकी गर्दन पर चाकू ताने खड़ा होता है, जबकि दूसरा चारों ओर टोह लेता है। बाहर हेली को गोली लगती है, लेकिन दर्द सहते हुए भी वह कई नरभक्षियों को मार गिराती है। जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तहखाने में एक नरभक्षी एक छिपा हुआ दरवाजा खोलता है, जो गोला बारूद से भरे कमरे की ओर जाता है। वहां उसे मसालों और जड़ी बूटियों से भरी अलमारी भी मिलती है, जिसे देखकर वह बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसी चीजें अब मिलना लगभग नामुमकिन है। तभी गैलन अचानक उठकर उसे गोली मार देता है, जबकि डेनिस दूसरे नरभक्षी को पीछे से चाकू घोंप देती है। इसके बाद रेन उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। थोड़ी ही देर बाद मैनी और बच्चे तहखाने में पहुंचते हैं, जहां रेन नाराज हो जाती है कि डॉन वापस आ गई है और साथ में और बच्चे भी ले आई हैं। लेकिन डॉन उसकी परवाह किए बिना सीधे गंभीर रूप से घायल गैलन की मदद करने पहुंच जाती है। इस बीच मैनी तय करता है कि वह बाहर जाएगा, क्योंकि उसकी मां अब भी खतरे में है और उसे बचाना जरूरी है। बाहर हम देखते हैं कि हेली लंगड़ाती हुई खलिहान की ओर बढ़ रही है, लेकिन तभी बचे हुए 3 नरभक्षी उसे घेर लेते हैं। अपनी चोटों के बावजूद वह दर्द सहते हुए 2 आदमियों को चाकू मारकर खत्म कर देती है। दुर्भाग्य से तीसरा नरभक्षी उसे पीठ में चाकू मार देता है और उस पर हावी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह उसे खत्म करने वाला होता है, मैनी वहां पहुंचता है और गोली मारकर उस नरभक्षी को मार देता है। इसके बाद मैनी घबराकर हेली की मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक होती है, क्योंकि उसे कई गंभीर चोटें लगी होती हैं। मैनी उससे जागते रहने की गुहार लगाता है, लेकिन बेचारी मां थोड़ी ही देर में आंखें बंद कर देती हैं, जिससे टूटा हुआ बेटा रोते और चिल्लाते हुए रह जाता है। दृश्य बदलकर कुछ दिनों बाद का होता है, जब जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगती है और बच्चे मिलकर दोपहर के खाने की मेज सजाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित होता है। हेली धीरे धीरे लंगड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे आती है और पता चलता है कि वह अपनी चोटों से बच गई है। फिल्म के अंत में पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन का आनंद लेता है, जबकि हेली उन्हें देखती है, उसकी आंखों में स्नेह और गर्व की चमक के साथ। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।